Okay, bachcho, let's read the question. So this question says that transfer ratio beta of a transistor is 50. Okay, इसे ट्रांजिस्टर का ट्रांसफर रेशियो बीटा आपको गिवन कर रखा है. द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर व्हेन यूज्ड इन द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज 1 किलो ओम्स. ओके, आपको इनपुट रेजिस्टेंस कितना गिवन कर रखा है? 1 किलो ओम्स. ओके, और कॉमन एमिटर का आपका कॉन्फ़िगरेशन है. The peak value of the collector AC current for the AC input voltage of 0.011 volt peak is. Okay, आपको क्या बतानी है? पीक वैल्यू ऑफ द AC करंट की आपको यहाँ पर कलेक्टर करंट की वैल्यू बतानी है. ओके, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको देखिए यहाँ पर फोर ऑप्शंस क्या कर रखे गिवन है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए कॉमन क्या लिख सकते हैं? कॉमन इमीटर लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? आपका कॉमन इमीटर वाली कंडीशन है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर कॉमन इमीटर. क्या लिख सकते हैं? आपका कॉमन इमीटर मोड में हम देखिए इसके करें ट्रांजिस्टर को इस तरह. ठीक है, तो कॉमन इमीटर क्या आपका कॉमन है. ठीक है, और इनपुट देखिए आपके किसके अक्रॉस है? इनपुट आपका देखिए यहाँ पर बेस के अक्रॉस है. ठीक है, और कलेक्टर के अक्रॉस हमको बतानी करंट बतानी. ट्रांसफर रेशियो बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर आपको गिवन कर रखा है. बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी है आपकी? 50 के इक्वल है. और बच्चों बीटा होता क्या है? बीटा इज डिफाइन एज द आईसी बाई आईबी. ओके, आईसी क्या है? आईसी आपकी कलेक्टर करंट है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? आपकी आउटपुट करंट. और आईबी क्या है? आपकी इनपुट करंट होती है. ठीक है, ये हम यहाँ से बता सकते हैं. द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर, ठीक है, व्हेन इट इज यूज्ड इन द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज 1 किलो ओम्स. ओके, इनपुट रेजिस्टेंस यानी कि आपको देखिए इनपुट रेजिस्टेंस आर आई क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. कितना? 1 किलो ओम्स के इक्वल गिवन कर रखा है. ओके, द पीक वैल्यू ऑफ द कलेक्टर एसी करंट, ओके, फॉर एन एसी इनपुट वोल्टेज. ओके, वी आई यानी कि वी इनपुट बच्चों आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. कितना? 0.01 वोल्ट के इक्वल आपको गिवन कर रखा है. और आपको पीक वैल्यू ऑफ द कलेक्टर एसी करंट यानी कि देखिए आपको बेसिकली यहाँ पर आईसी की वैल्यू क्या करनी है? इसकी पीक वैल्यू क्या कैलकुलेट करके बतानी है. ठीक है, इसकी वैल्यू बच्चों आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है. ठीक है, यह आप बता सकते हैं. अब देखिए बच्चों, जो आपकी इनपुट करंट होगी, इनपुट करंट कौन सी होगी? आपकी बेस करंट होगी. ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर से आपका आईबी आपकी जो बेस करंट है, इनपुट करंट है, ये किसके इक्वल होगी? ये होगी आपका इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका वीआई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना? आपका आर आई के इक्वल. तो यहाँ से देखिए आप पुट कर लीजिए, वीआई की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? 0.01 वोल्ट डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस कितना? आपका 1 किलो ओम्स. इसको हम 1 इंटू 10 to the power 3 ओम्स के इक्वल लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये ऊपर देखिए क्या बचा आपका? 1 इंटू 10 to the power -2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बचेगा आपका 1 इंटू 10 to the power 3. ठीक है, ये वैल्यू इतनी है, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 to the power -5 क्या एम्पियर. दिस इज द आईबी. ये क्या होगी? आपके यहाँ से बेस करंट की वैल्यू होगी. ठीक है, बेस करंट आपने फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, फिर आपको पता है देखिए इस रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं? आईसी किसके इक्वल होगा? जो आपकी कलेक्टर करंट होगी, ये आपकी बीटा टाइम्स आईबी के इक्वल होगी. ठीक है, बीटा की वैल्यू बच्चों आपको क्वेश्चन में क्या कर रखी है? गिवन कर रखी है. कितनी है आपकी? 50 है. इंटू आपका आईबी. आईबी क्या है? बेस करंट या फिर इनपुट करंट. ये कितनी है आपकी? 1 इंटू 10 to the power -5 एम्पियर के इक्वल है. ठीक है, इसको आप यहाँ पर पुट कर लीजिए तो कितना आ गया? ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 10 to the power -5, या फिर इसको हम लिख सकते हैं बच्चों क्या? इसको हम देखिए 50 इंटू 10 to the power -5 एम्पियर लिख सकते हैं, या फिर आप इसको 500 माइक्रो एम्पियर भी लिख सकते हैं. 500 इंटू 10 to the power -6 एम्पियर, जिसे हम क्या लिखेंगे यहाँ से? आपका 500 माइक्रो एम्पियर. ओके, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगी आपकी? दिस विल बी द अवर कलेक्टर करंट, आईसी करंट हो जाएगी. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका आंसर. ठीक है, बच्चों उसको अगर मैच करेंगे तो ये देखिए आपका ऑप्शन डी से मैच कर रहा है. किससे मैच कर रहा है? आपका ऑप्शन डी से. सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी क्या होगा? इसके करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ से करेक्ट आंसर होगा. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.